आज अपने रिफ्लेक्शन टॉपिक का DPP 2 का क्वेश्चन 4 करेंगे। तो क्वेश्चन है, पहले लिखा हुआ है अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ पेपर। तो पहला पार्ट है प्लॉट A 3,2 एंड B 5,4 ऑन ग्राफ पेपर, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिसेस। तो ग्राफ अपने ऑलरेडी बना के रखे हैं और A और B को अपने प्लॉट भी करके रखे हैं। तो ये रहा A और यहाँ रहा B। A है 3,2 और B है हमारा 5,4। ये अपने प्लॉट करके रखे और इंश्योर करना कि ग्राफ में जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो ये स्केल दिया हुआ है वही स्केल पे ग्राफ बनाओ, 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट पे। बी पार्ट बोल रखा है रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन एक्स एक्सिस टू ए डैश एंड बी डैश रेस्पेक्टिवली, प्लॉट दिस पॉइंट्स आल्सो ऑन द सेम ग्राफ पेपर। तो ए डैश बी डैश को प्लॉट ये एक्स एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन करने बोला है, तो यहाँ पे अपने करके रखे हैं। तो रिफ्लेक्शन करने पे ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आ रहा है। तो ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? ये आ रहा है 3, -2। और बी डैश का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 5, -4। अपने को सी पार्ट में कुछ लिखने को बोला गया है, बाकी ए और बी तो ग्राफ पे ही है। तो राइट डाउन, सबसे पहला पार्ट है द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर A B B' A'। तो सी पार्ट पूरा रिटर्न है, तो उसको लिखते हैं एक एक करके, एक एक पार्ट। तो इसको ज्योमेट्रिकल नेम देना है। अगर ग्राफ पेपर पे स्केल बैठा के देखोगे तो समझ आएगा ए बी का लेंथ और ए डैश बी डैश का लेंथ बराबर है। तो इससे समझ आता है कि एक तो दिख ही रहा है ये ट्रपीजियम है, बट ए बी और ए डैश बी डैश सेम है, तो अपने बोल सकते हैं ये एक आइसोसिलिस ट्रपीजियम है। तो एक आइसोसिलिस ट्रपीजियम है। और अगर कभी डाउट हो तो ए बी और ए डैश बी डैश का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के भी कर सकते हो। उसके बाद क्या है? द मेजर ऑफ एंगल A B B'। A B B', तो अपने को ये एंगल मांगा है। अब देखो, ऐसे तो प्रोटेक्टर रख के एंगल नाप सकते हो। अपने फिलहाल सिंस अपने ग्राफ पेपर ऑलरेडी मतलब बना नहीं रहे, ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे नॉर्मली किया जाता है। इस ट्रपीजियम को हम यहाँ बना के लिख के रखा है। तो इधर अपने पहले मेजरमेंट्स के लिए ग्राफ यूज करेंगे। तो ग्राफ को यूज करते हैं पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए। ए डैश का लेंथ पहले निकालते हैं। ए डैश का लेंथ कितना है? देखो, दो यहाँ पे ऊपर है और दो नीचे है, तो ए डैश 4 यूनिट्स होगा। वैसे ही बी डैश कितना होगा? वो 8 यूनिट है, ऊपर 4 नीचे 4। तो इसको अपने यहाँ पे एक बार नोट करते हैं। ए डैश 4 यूनिट्स का है और बी डैश 8 यूनिट्स का है। तो अपने कह सकते हैं इतना लेंथ तो 4 यूनिट्स ही होगा, ऊपर के जितना। बचा हुआ जो 8 में से 4 बचा, वो इवनली यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 यूनिट्स का होगा। तभी तो होगा, वरना अगर ये दोनों सेम पार्ट ही होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रापीजियम है। तो मतलब इस साइड के ऑपोजिट जो लेंथ होगा और इस साइड के ए बी के साइड के ऑपोजिट और ए डैश बी डैश के, वो इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अपने को ये हाइट जानना है, तो ये ब्लू में जो हाइट है ये यहाँ से अपने निकाल सकते हैं, ये वाला हाइट होगा। तो ये कितना है ग्राफ में? 5 - 3, 2 यूनिट का है। तो यहाँ पे भी ये 2 यूनिट का होगा। अब अपने ये एक राइट ट्राइंगल देख पा रहे हैं। इस राइट ट्राइंगल में अपने को ये एंगल निकालना है। तो इस एंगल को थोड़ा देर के लिए थीटा बोल देते हैं। तो अपने को पता है इस राइट ट्राइंगल में tan थीटा करेंगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, 2/2, 1। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा इक्वल टू 1, मतलब tan 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। देखो, इस क्वेश्चन के स्पेसिफिक सिर्फ इस क्वेश्चन के पर्पस के लिए अपने ये वाला पार्ट को ऐसे किए हैं। बट ऐसे तुम प्रोटेक्टर लेके एंगल निकाल सकते हो, इतना करने का जरूरत नहीं है। तो एंगल A B B', एंगल A B B' कितना हो गया? 45 डिग्री। फिर थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में बोला है द इमेज A" ऑफ ए व्हेन ए इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। तो ए को अपने ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे करके रखे हैं। तो A" आ रहा है। तो A" कितना आया है? -3 -2, -3 -2। और चौथा पार्ट क्या है?
द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए डैश टू ए डबल डैश। तो ए डैश हम लोग का यहाँ पर है और ए डबल डैश यहाँ पे है। इसको अगर सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में लेके जाना है तो अपने इसको वाई एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन कर देते हैं। तो रिफ्लेक्शन अंडर वाई एक्सिस। तो ये हम लोग के सी जो है, चारों पार्ट के आंसर अपने नोट कर लिए। यही एकलौता पार्ट है जो पेपर पे रहेगा, बाकी तो पूरा वर्क ग्राफ पे रहेगा। और ये जो पार्ट किए हैं ये बस एक समझाने के लिए किया गया है कि आंसर को ऐसे भी निकाला जा सकता है, ऐसा न्यूमेरिकल फॉर्म में, वरना जनरली प्रोटेक्टर यूज कर लेना। तो अपने चारों पार्ट का आंसर नोट कर लिए। तो ये हम लोग का आंसर है।